हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। तो बच्चों, आज हम ऑप्शनल एक्सरसाइज के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत से बच्चे स्पेशली इन दोनों क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, आप आराम से वीडियो को देखो, एक एक चीज़ को समझो, फिर नोट करो। ओके, तो देखें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यार, इफ़ यू हैव टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड रेस्ट ऑफ द 2 जीरो। सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.3 में। तो यहाँ पर क्या है कि जो जीरोस दे रखे हैं ना, ये थोड़ा रूट वगैरह में आ गए हैं। तो ये देख के थोड़े से बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर ये क्या दिया। अरे बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, आपको पता है यार। बाई क्वालिटी के टोटल 4 जीरोस होते हैं, उसमें से 2 दे दिए, तो रेस्ट ऑफ द 2 यू हैव टू फाइंड। 3 स्टेप्स में क्वेश्चन निपटता है। नंबर 1, जो आपको जीरोस दे रखे हैं वहां से क्या बना लो, फैक्टर्स। उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, एक नया फैक्टर आएगा। वो जो नया फैक्टर आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप, उस नए फैक्टर से इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा, उस क्वोशिएंट का मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा और वहां से 2 जीरोस मिल जाएंगे। टोटल इसमें 3 ही स्टेप मिलते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में करके बताता हूं, तो आराम से आपने भी इसको नोटबुक पे नोट कर लेना है। सबसे पहले यू राइट डाउन द पॉलिनोमियल। यार पॉलिनोमियल क्या है, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पॉलिनोमियल। इट इज एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x एंड माइनस 35। ठीक है, अब इसके जीरोस तो आपको लिखना है हेयर x इक्वल टू, ठीक है, वो जो जीरोस दे रखे हैं x के इक्वल ले लो क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा x में ही है। तो x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ठीक है, एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है। वो जो प्लस माइनस एक साथ लिखा है ना, उसको सेपरेट कर लेना, वो 2 जीरोस है। तो x इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू दिस आर 2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो क्या बताया मैंने, जीरो से क्या बनाने, फैक्टर्स, और उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन में ले लेना है। तो यहां पर आपने ये चीज डायरेक्ट ही लिखनी होती है। कैसे, x आ गया, तो ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स हैं, x वाली तरफ ट्रांसफर कर दो, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये -2 हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये फर्स्ट फैक्टर आ गया, और यहां से भी एक फैक्टर और मिलेगा। इस 2 और इस -√3 को ट्रांसफर करो x की तरफ, तो जैसे आपने ट्रांसफर किया तो एक फैक्टर आपको और मिल गया। ओके, दोनों फैक्टर को ले लेना है मल्टीप्लिकेशन में, डायरेक्ट आप ऐसा मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो आपने फिर लिखना है इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिटेल में आपको करवाया हुआ है। चलिए अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। लेकिन मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, यहाँ 3 टर्म्स इसकी हैं, 3 टर्म्स इसकी हैं। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दोगे ना, x को इन दोनों के साथ, फिर 2 को, फिर √3 को, लेंथी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, पूरे ध्यान से देखो। यार ये x-2 सेम है, देखो √3 है ना सेम। तो आपका ये आइडेंटिटी बना रहा है, कौन सा, a-b a+b, ये आइडेंटिटी बना रहा है यहाँ पर। तो वो आइडेंटिटी से इसको एक्सपैंड करो, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a² माइनस b²। ठीक है बेटा, तो ये लिखते रहना है, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। राइट, अब इसको और सिंप्लीफाई करो, x-2 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी से इसको फिर ओपन करो। सर a², सर b², सर -2a एंड b, और √3 का √3 पे जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल कर देगा, तो 3 बचेगा। और ये लिखते रहना है, इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो x² आ गया, 2 × 4, ये x वाली टर्म यहाँ पे लिख दी। ठीक है, और पीछे ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 में से 3 चला गया 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। देखो कितना सिंपल सा एक छोटा सा हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। तो इज अ फैक्टर ऑफ गिवन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, जीरो से हमने फैक्टर जो 2 बनाए उनको मल्टीप्लाई करके एक छोटा सा पॉलिनोमियल मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस पॉलिनोमियल से इसको आपने डिवाइड करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में जो है डिवाइड वाला पार्ट है। ठीक है, डिवाइड करना आपको, तो यू हैव टू डिवाइड x² माइनस 4x प्लस 1, इससे ये जो फैक्टर आया, जो बड़ा वाला आपका पॉलिनोमियल है बाय क्वाड्रेटिक, उसको डिवाइड करना है। ठीक है, x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x एंड माइनस 35। ठीक है, आई होप डिवाइड करना आपको आता होगा। अगर डिवाइड करना नहीं आता है तो मैंने 2.3 एक्सरसाइज जब स्टार्ट की थी, तो उसमें मैंने कैसे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं वो डिटेल में सिखा रखा है। ठीक है, उसको आप देख लेना एक बार। चलिए करो डिवाइड। तो पहली टर्म आपकी x² बैठेगी यहाँ पर, x की पावर 4, फिर हम इस x² को इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका q वाली टर्म
4x3, फिर 1 से करेंगे सर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, करो माइनस, सर यहाँ पर -2x³ आ गया, सर यहाँ पे 20x² आ गया, ऊपर से उतार दो जो टर्म बची हुई है। ओके, अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, क्यूब बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा -2x, तो -2x को फिर करो डिवाइजर से मल्टीप्लाई, सर ये बन गया -2x³, सर 4 2 ज़ा 8x², ठीक है सर, फिर आ गया हमारे पास -2x, बिल्कुल ठीक है, साइन चेंज प्लस माइनस प्लस, करो सिंप्लीफाई, सर 27 8, सर 35 आ गए माइनस के, आने दो कोई दिक्कत नहीं, सर 140 आ गया, आने दो कोई दिक्कत नहीं, जो आ रहा है उसको आने दो, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सही होनी चाहिए, जहाँ भी गलती लगेगा गड़बड़ हो जाएगा सब, फिर चेक करना पड़ता है। अब लास्ट नंबर आपको क्या लिखना है, लास्ट नंबर आपको लिखना है -35, तो पहली टर्म है ना -35x²। ओके डियर, अब 4 को करोगे 35 से इंटू, कितना आएगा 140, और प्लस का सेम ही आना होता है अगर सही चल रहा है, 35 और 1 सर -35, देखो आगे ना सेम, प्लस माइनस प्लस साइन चेंज, कितना है रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 ही आना होता है, ये मैंने कुछ कहा रखा है क्योंकि ये फैक्टर है ना उसका, तो रिमाइंडर तो 0 ही आना है। ये था हमारा सेकंड स्टेप डिवाइड वाला। अब थर्ड स्टेप क्या है, ये जो क्वोशंट मिला ना क्वोशंट, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो यू विल गेट द रेस्ट ऑफ द 2 zeros। तो इसके नीचे आप लिखेंगे नाउ टेक दिस पॉलिनोमियल जो कि क्वोशंट था, और इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट। 35 है, प्रोडक्ट 35 चाहिए 2, बताओ किस में ब्रेक करे, 35 आना चाहिए। सर 35 किससे आता है, 7 5 से सर 35 होता है, हाँ 7 और 5 में ब्रेक हो गया। सर यहाँ पे लिख लो सर 7, यहाँ पे लिख लो 5x, ठीक है बेटा। चलिए व्हाट इज़ कॉमन इन फर्स्ट टू, सर x -7, सेम फैक्टर आपका हमेशा यहाँ पे आता है, और यहाँ थर्ड टर्म से देख के लिख लेना होता है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया x -7 x + 5 = 0। तो इधर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर x = 7 एंड फ्रॉम हेयर x = -5। तो दीज आर द रेस्ट ऑफ द 2 zeros। ओके डियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल है। अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ और सिर्फ आपको डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है, या डिवाइड जब आप कर रहे हो ना, ये जो डिवाइजर है ना k, इस k की वजह से बच्चे कंफ्यूज है, सर डिवाइड में पता नहीं चल रहा है, सर क्या करें। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, एक एक स्टेप को अपनी नोटबुक पे नोट करना, एक दो बार और इसकी प्रैक्टिस करना, हमेशा के लिए क्वेश्चन ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, स्कूल एग्ज़ाम में तो पूछते हैं टीचर्स, ठीक है। तो इसको भी आपने अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो डिवाइज़र है यहाँ पर हमारा x² -2x + k, ठीक है, ये डिवाइज़र है, इससे आपने डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, बहुत सिंपल है पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक है। इट इज़ x⁴ -6x³ +16x² -25x एंड +10। डिविडेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का है डिवाइजर में, डिवाइजर में k आ गया, ये k ही हमें परेशान कर रहा है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे अब, सर डिवाइड करेंगे, करो डिवाइड, बताइए फर्स्ट टर्म क्या आएगी, सर x² आएगा, करो x² से इन तीनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ये फर्स्ट टर्म हमारी क्वेश्चन की हमने लिख ली। यहाँ पर क्या आएगा सर x⁴, x² को x से इंटू करोगे सर ये -2x³ हो जाएगा, q वाली टर्म। सर x² को k से करेंगे kx², भैया kx² देख के घबराना मत, बड़ा सिंपल है, देखते जाओ, माइनस ये प्लस ये माइनस, हो गए साइन चेंज। अब क्या करना आपको, बड़े ध्यान से भैया, इसमें कोई टेंशन नहीं, ये कैंसिल हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, इसमें कोई टेंशन नहीं, 6 में से 2 जा रहा है सर -4x³। अब आपको बड़े ध्यान से देखना है, देखो ये 16 है, यहाँ पे k लगा हुआ है, दोनों होने माइनस। अब 16 में से k माइनस करके क्या लिखोगे, अब मैं बोलूँ 16 में से 5 माइनस करो तो आप 11 लिख देते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे k अननोन है, तो 16 - k ही लिखना होगा। एक चीज़, दूसरा ये जो x² है इसको 2 बार मत लिखो, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। करना क्या है, इन दोनों टर्म्स में, जैसे x² वाली टर्म है तो दोनों में x² कॉमन है, तो x² को रखो साइड में, उसका कोफिशिएंट बना लो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या 16 - k, x² रख दिया साइड में। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसे ही करना जैसे बता रहा हूँ, ठीक है, और ऊपर से जो टर्म है वो उतार दो।
ओके डियर, तो पहला तो ये इसमें प्रॉब्लम जो थी ये इस तरह से करना है। सेकंड आपका अभी नेक्स्ट आ गया -4x, यहाँ पे आपको लिखना है। तो फर्स्ट टर्म आपने बना दी -4x³। तो इस -4x से तीनों को मल्टीप्लाई करना है, चलो करो। 4x और 2 सर +8x हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिखो +8x²। ओके डियर, अब इस -4 को k से इंटू करना है। सर -4kx हो गया, -4kx वाली टर्म के नीचे हमने इसको लिख लिया। सर फिर साइन चेंज, फिर साइन चेंज, फिर साइन चेंज। अब भी सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है। अब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, ध्यान देना, पूरा ध्यान देना। देखो ये टर्म पहले वाली तो हो गई कैंसिल, ये टर्म तो हो गई कैंसिल। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ है, फिर वही चीज़ है। ये के वाली टर्म है, अननोन क्वांटिटी है, 8 है, दोनों को माइनस करना है। तो रफ में माइनस करके जो रिजल्ट होता है ना वो लिख लिया करो। और जो एक्स स्क्वायर है क्या बताया, इसको कॉमन ले लिया करो। तो मैं ऐसा करता हूँ यार, ऐसे मैंने रख दी ब्रैकेट और यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया साइड में। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में ये मैंने रफ में कर रहा हूँ, ठीक है। 16 माइनस के, वहाँ से -8 हो रहा है माइनस, ये आएगा ब्रैकेट में। तो 16 में से 8 सर 8 आया, तो 8 माइनस के जो टर्म है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, 8 माइनस के। ओके डियर, बस ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर आपको कॉमन लेना है और 16 माइनस के में से 8 को माइनस करना है, जो मिलेगा वो आप इसका कोफिशिएंट लिख दो। अब सेम चीज यहाँ पे हो रही है, ये काफी सिंपल है। एक्स वाली टर्म है, यहाँ पे प्लस बना के रखो। एक्स वाली टर्म है, एक्स ले लिया कॉमन, -25 और ये प्लस, ठीक है, -25 और ये प्लस हो चुका है के वाली टर्म, दैट्स ऑल, और +10। जिसमें भी के आ गया ना कोफिशिएंट जो है उसका, वो बनाना है एक्स या एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके साइड में लिख लेना है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, जैसे आप जब यहाँ क्वेश्चन बनाते हो तो फर्स्ट टर्म तो बननी चाहिए ना। अब ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ मैं क्या लिखूँ कि 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाए, तो इट इज़ ऑफकोर्स कि 8 माइनस के ही मेरे को लिखना होगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 माइनस के, ठीक है। अब 8 माइनस के को आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से, तो भैया फर्स्ट टर्म हमारी बन जाएगी 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, बन गई फर्स्ट टर्म, बन गई सर फर्स्ट टर्म। अब इस 8 माइनस के को -2 से भी तो इंटू करना है, तो ये बनेगा -16 और +2k। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ साइड में, माइनस एक्स को मैंने रखा है साइड में, -2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 8 माइनस के से, तो मेरा आएगा सर -16 और +2k। तो ये आपने कहाँ लिखना है, एक्स वाली टर्म के नीचे लिखना है, ठीक है, एक्स वाली टर्म के यहाँ इसके नीचे लिखना है। चलो लिखो, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्लस सर -16 +2k, एक्स तो मेरा कॉमन ही है। अब और सर के वाली टर्म भी है, चलो करो मल्टीप्लाई, 8k ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट के नीचे बैठ जाएगा 8k, फिर k को k से भी करना है, -k²। डिवीज़न खत्म हो चुकी है, इसके आगे कुछ डिवाइड नहीं करना आपको, डिवीज़न खत्म हो चुकी है। साइन चेंज कर दीजिए इनके, साइन चेंज कर दीजिए इनके, ठीक है, नीचे वाली जो टर्म है साइन चेंज, पहली टर्म आपकी ये कैंसिल हो जाएगी पूरी की पूरी। अब यहाँ पर वही पंगा है, क्या, एक्स वाली टर्म है, दोनों अननोन है, के वाली टर्म्स है, एक्स ले लो कॉमन, एक्स ले लो कॉमन और इन दोनों फैक्टर्स को आपस में माइनस कर दो। जो माइनस वाला पार्ट है वो आप रफ में करो, देखो मैं यहाँ आपको करके बताता हूँ। देखो -25 + 4k, ठीक है, ये लिखा मैंने, और यहाँ पर है -16 + 2, लेकिन नीचे क्या है, माइनस कर रहे हो ना, तो ये साइन चेंज करना है इसका, यहाँ प्लस बना देना, यहाँ माइनस बना देना, क्योंकि माइनस कर रहे हो ना तो जो नीचे वाली टर्म होती है ना इनके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर बैठेगा +16, ठीक है, यहाँ बैठेगा आपका +16 और यहाँ बैठेगा -2k। अब किया हमने सिंप्लीफाई, तो पहले मैंने k वाली टर्म को देखा, सर ये 2k बैठ रहा है, और 25 में से 16 चला जाएगा, सर ये -19 आ रहा है, ठीक है, सॉरी -9। ओके डियर, तो इट इज़ 2k -9 जो x का कोफिशिएंट बैठेगा। तो मैंने ये रफ में किया है, आपने भी रफ में करना है, और यहाँ जो आएगा वो लिख लेना है। मिस्टेक मत करना भाई, एक भी हल्की सी भी मिस्टेक होगी ना प्लस माइनस की, तो भाई पूरा क्वेश्चन वापस चेक करना पड़ता है, वो टाइम वेस्ट हो जाता है। चलिए ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, इसमें एक्स है ही नहीं है, और सारे अनलाइक की टर्म्स हैं, कोई के वाली, कोई के स्क्वायर वाली, जो बिना के वाली, सारी नीचे उतार दो। ऊपर से आ गया 10 और नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो चुके हैं, यहाँ -8 के आ जाएगा और यहाँ पे +k² आ गया, कहानी ख़त्म, ठीक है। डिवाइड वाला पार्ट हमारा हो गया, इसके आगे वैसे भी डिवाइड नहीं होता, जो आपका रिमाइंडर आया उसकी डिग्री कम हो चुकी है डिवाइजर से। ओके डियर, अब क्या करें सर, अब ये करना है, अब ये करना है, देखो ना क्वेश्चन को पढ़ो, देखो पढ़ो क्या लिखा है,
कह रहा है इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो इतना आता है, रिमाइंडर इतना आता है x प्लस ए। तो ये रिमाइंडर उसने हमें गिवन दिया हुआ है और एक हमारा रिमाइंडर आया डिवाइड करके, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये रिमाइंडर उसका गिवन वाला रिमाइंडर है जो इन दोनों को डिवाइड करके ही मिलता है हमें, ठीक है। और जो हमने फाइंड किया है वो इन्हीं दोनों का रिमाइंडर है, तो भैया दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, यानी ये जो आपका रिमाइंडर आया है इसको x प्लस ए के को लेना है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, हेयर गिवन रिमाइंडर, बताइए कितना है गिवन रिमाइंडर x प्लस ए, और हमने जो रिमाइंडर निकाला इसका वो ये है। बस दोनों को कंपेयर करना है, दोनों जो है लीनियर पॉलिनोमियल ही हैं ये दोनों, ठीक है, दोनों लीनियर पॉलिनोमियल ही हैं, इक्वल टू x प्लस ए। चलो ये भी देखो x वाली टर्म और ये भी x वाली टर्म, दोनों को इक्वेट कर लो, कंपेयर कर लो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। यहाँ 2k माइनस 9 और इसका कोफिशिएंट 1, ठीक है, इसका कोफिशिएंट यहाँ x का 1 है और यहाँ पे x का ये कोफिशिएंट था, दोनों को इक्वेट कर लिया। और यहाँ पे देखो ये पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म है, कौन, 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, a। पहले यहाँ से देखें क्या k फाइंड होगा, बिल्कुल 9 उधर गया 10 हो गया, तो k कितना आ गया 5। अब ये जो k 5 आया यहाँ पुट कर दो, सर यहाँ पुट कर देते हैं, चलो k का स्क्वायर सर 25 हो जाएगा, ये आ गया 10 माइनस 40 प्लस 25, इसको करो सिंप्लीफाई पूरा, a का वैल्यू आएगा सर 35, 40 माइनस 5, दैट्स ऑल। तो k इज़ 5 एंड a इज़ माइनस 35। एक बार अच्छे से देख लो भाई, ये डिवीज़न आनी चाहिए आपको, अगर ये डिवीज़न में पंगा पड़ेगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा तंग तो करता है ना, तंग तो करता है, बट 2-4 बार आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आराम से ये हो जाएगा, राइट। चलिए, तो ये थी आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 ऑफ योर पॉलिनोमियल। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर की सारी एग्जाम्पल्स एक बार डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू बच्चे एंड गॉड ब्लेस यू।